क्योंकि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून, काले कानून लाए हैं, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, घरवाली का नहीं हो सका, वो संसार में किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। क्या मोदी जी करेंगे नहीं करेंगे, वो हाँ में हाँ मिलाने में लगे रहते हैं। तो 135 करोड़ जनता की जीत मानी जाएगी। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। शायद अपनी लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हो। जब कभी आप किसी नेक काम में हिस्सा लेते हो तो निश्चित आपका दिल गदगद हो जाता है, गौरव से भर जाता है। तो देश का सबसे बड़ा आंदोलन यदि हम लोग कहें किसान आंदोलन, और ये किसान भाई ये अपने लिए नहीं यहाँ बैठे हुए हैं, ये 135 करोड़ देश की जनता की हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून, काले कानून लाए हैं, मोदी भक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या मोदी जी करेंगे नहीं करेंगे, वो हाँ में हाँ मिलाने में लगे रहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि यदि किसान आंदोलन, यदि इनकी हार होती है तो ये समझ लेना कि इस देश के 135 करोड़ नागरिकों की हार होगी। और यदि इस आंदोलन की जीत होती है तो 135 करोड़ जनता की जीत मानी जाएगी। इसीलिए मैं बिहार पटना से चल के इस आंदोलन का आज हिस्सा बनने जितनी ही देर सही लेकिन आया हूँ, रहा नहीं गया। कई महीनों से सोच रहा था कि मैं इस आंदोलन में भाग लूं। जो मैंने बॉर्डर का हाल देखा है और जिस तरीके हम लोग को देखने को मिला कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन में लोग भाग ना ले पाए, कीले गाड़ दी, जमीन को खोद के कांटे वाली तारें लगा दी, और मैं अब भी आया हूं तो रास्ते सील किए हुए हैं ताकि किसान आंदोलन में लोग यहाँ ना आ पाए। ऐसी व्यवस्था, ऐसी डरपोक सरकार शायद हमने भविष्य में कभी नहीं देखी। एक हिसाब से कहें तो डरपोक सरकार भी, और यदि कहें तानाशाही के मामले में तो हिटलर की पदवी हम नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। क्योंकि जो इस देश में किसान भाइयों का नहीं हो सका, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, घरवाली का नहीं हो सका, वो संसार में किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ऐसा आप देख लीजिए। मैं बार बार ही बोलता हूँ कि शादी करने के बाद 15 दिन के बाद घरवाली को छोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा निकम्मा। घरवाली को कौन छोड़ता है, समझ सकते हैं ना। घर छोड़ के कौन भागता है, कोई आवारा बच्चा भागता है। तो ये आवारा घर छोड़ के तो भाग गया, और इस आवारा के हाथ में देश की जनता ने देश दे दिया। तो देश का क्या हाल कर दिया है ये हम सब अभी देख रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हर एक व्यक्ति से आप इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करें, ताकि ये जो 3 कृषि कानून बिल है जो अडानी के हाथों में दे दिया है, सारे गोदाम की चाबियाँ, इसे आप छीनने का काम करें। नहीं तो गरीब आदमी अनाज के दाने दाने के लिए आप लोग तरस जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, डीजल पेट्रोल हो, सरसों का तेल 70 साल में कभी 100 के पार नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने में 220 के पार हो गया सरसों का तेल। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हाल जा रहा है देश का। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पार्लियामेंट के पास से जो मोदी जी का सपनों का महल बन रहा था, वहाँ से आप लोग को लाइव दिखाया था क्या हाल था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।